वाला जो होली का त्यौहार है वो त्यौहार ऐसा मनाया जाए कि आपके ऊपर भक्ति का रस रंग चढ़े, आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। जैसे भक्तराज प्रहलाद को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी, कैसे नरसिंह भगवान भयंकर रूप में थे पर कैसे भक्त प्रहलाद को कैसे गोद में बैठाया उन्होंने, तो ऐसे ही कृपा निदान भगवान सब पे कृपा करे। होली का त्यौहार रंगों से इस तरह मनाए जैसे भक्ति के रंग बरस रहे हों। आप सभी को राधे राधे। महाराज, होली का जो त्यौहार मनाया जाता है, होली के त्यौहार में सबसे पहले होली का डांडा जी रोपा जाता है जी। और होली का डांडा रोपना इसका थोड़ा सा आप बताइएगा। जी, ऐसा है, होली का डांडा माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन रोपा जाता है और उस दिन गणेश पूजन करके, भूमि का पूजन करके होली के डांडे को हम होलिका और भक्त प्रहलाद के रूप में उसको रोपते हैं। और यह फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तक इस त्यौहार को मनाया जाता है, क्योंकि ये हमारा जो त्यौहार है 1 महीने का होता है। इस 1 महीने के त्यौहार के अंदर फाल्गुन पूर्णिमा से ही ये फाल्गुन जो मंदिरों में, घरों में जो फाग उत्सव होते हैं वो इसी दिन से आरंभ हो जाते हैं, माघ शुक्ल पूर्णिमा से। और 1 महीने तक भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से फाग के गीत गाए जाते हैं और कई रंगों से और पुष्पों के द्वारा फाग उत्सव मनाया जाता है। इसलिए ये होली का डांडा माघ शुक्ल पूर्णिमा से रोप दिया जाता है। और इसका रोपने का कारण यही है कि 1 महीने तक बच्चों के जो ढूंढ आते हैं वो भी इसी महीने के अंदर आते हैं, तो वो फुलेरा दोज जो है उससे आरंभ हो जाते हैं और एकादशी, फाल्गुन एकादशी तक ये ढूंढ आते हैं। और उन बच्चों को एकादशी के दिन ढूंढा जाता है, उनका पूजन किया जाता है और दुल्हनी के दिन उन बच्चों को, उस ढूंढ के आए हुए को, उन बच्चों को ढूंढा जाता है। दूसरा है कि हमारी होली क्यों मनाई जाती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये भी भक्त प्रहलाद से ही संबंधित प्रश्न है। जब हिरण्यकश्यप के पिता भक्त प्रहलाद को अनेक अत्याचारों से व्यथित करने लगे कि उनको समुद्र में गिराना, पर्वतों से गिराना, नागों से डसाना, अनेक शूलधारी हथियारों से उनको मर्म स्थानों को चुभोना, विष पिलाना, अंधेरी कोठरी में डालना और उनको भोजन ना देना, अनेक प्रकार के उनको अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक जो कष्ट दिए गए उनको हम होलाष्टक के रूप में जाने जाते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, क्योंकि भगवान की प्रिय, अधिकतम प्रिय भक्त को उनको एक हिरण्यकश्यप के द्वारा अनेक कष्ट दिए गए। उन दिनों भगवान काफ़ी व्यथित रहे, इसलिए उन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होलाष्टक का। और ये होलाष्टकम होली के बाद में होता है? ये नहीं, ये होलाष्टक है हमारी होली से 8 दिन पूर्व होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन से होलाष्टक आरंभ होते हैं और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ये पूर्ण हो जाते हैं। जिस दिन हम होली मंगलाई जाती है, होली जलाई जाती है, उस दिन पूर्ण हो जाते हैं। इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब आपने प्रश्न पूछा कि होली क्यों मनाई जाती है, कि जो हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद जी के पिता थे जी, वो प्रहलाद को मारने का ही प्रयत्न कर चुके थे। तो उनकी हिरण्यकश्यप की बहन थी सिंगिका, और सिंगिका को भगवान अग्निदेव से वरदान मिला हुआ था कि तुम जब भी अग्नि में प्रवेश करेंगी तो आपको अग्नि छू नहीं पाएंगी, अग्नि आपका कुछ नहीं कर पाएंगी और अब अग्नि में प्रवेश करके सुरक्षित आप अग्नि से बाहर आ जाएंगे। ऐसा अग्निदेव का उनको आशीर्वाद था। तो उसी के कारण उन्होंने भक्त अपने भैया की बात और आज्ञा को मानने के लिए और भगवान के प्रिय भक्त के कष्ट पहुंचाने के लिए उस आशीर्वाद का दुरुपयोग किया। इसलिए उन्होंने सिंगिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गईं। और जब तेज से अग्नि की लपटें बढ़ने लगी तो भगवान की माया से, भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद को तो शीतलता महसूस होती गई, लेकिन सिंगिका को अग्नि जलाकर भस्म कर दी गई। उसी दिन से वो होली में जल जाने के कारण उसका नाम, सिंगिका का नाम होली पड़ गया और उसी दिन से ये होली त्यौहार मनाने गया। उस दिन की तिथि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा थी।
फाल्गुन पूर्णिमा के दिन से मनाया जाने लगा और इसी दिन से अत्याचार, अन्याय, पाप को समाप्त करने से होली को प्रतिवर्ष होली के रूप में मनाया जाने लगा। दूसरे दिन पाप पर भगवान के भक्त की विजय हुई। सत्य और भक्ति का विश्वास भगवान के प्रति भक्तों में बना। इसी खुशी के रूप में, रंगों के रूप में धुलंडी का त्यौहार मनाया जाने लगा। सभी भक्तों को होली की बहुत बहुत बधाई। सभी को भगवान नरसिंह की अवतार की बहुत बहुत बधाई। सभी भक्त इस त्यौहार को पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ, मोहल्ले के साथ हर्षोल्लास से पुष्पों के द्वारा, अनेक रंगों द्वारा आप खुशी खुशी से मनाएं और एक दूसरे को प्रेम भाईचारे का आशीर्वाद प्रदान करते हुए होली के त्यौहार को मनाएं। आपस में मिठाइयाँ खा कर के खुशी मनाएं, लेकिन समाज, धर्म और शास्त्र के विरुद्ध आप मादक पदार्थों का सेवन न करते हुए इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि मादक पदार्थ त्यौहार और समाज और शास्त्र के विरुद्ध हैं। ऐसा शास्त्र विरुद्ध, समाज विरुद्ध और परिवार विरुद्ध कार्य ना करें। राधे राधे।